हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसे पहले अंक में हम ला चुके हैं कि अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में, तो आज मुद्दा वही है। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। आगे हम बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा। पहले नंबर पे आता है फ्रैंक। फ्रैंक ने क्या कहा, देखिए आप लिख सकते हैं साथ में, कोशिकाओं में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन ही अभिवृद्धि के नाम से जाना जाता है। फ्रैंक ने यह कहा था कि कोशिकाओं में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन ही अभिवृद्धि के नाम से जाना जाता है। सोरेंस ने कहा था, सामान्यतः अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के आकार और भार में वृद्धि के लिए किया जाता है। सोरेंस ने यह कहा था कि सामान्यतः अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के आकार और भार में वृद्धि, जैसे शरीर का आकार बढ़ जाएगा या फिर उसका भार बढ़ जाएगा, उसके लिए किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण भी दिया था सोरेंस ने, वो आपको बता देता हूँ। ये कहा था कि 10 वर्ष के बालक का वजन 25 किलो होना, मतलब 10 वर्ष का बालक है, उसका वजन 25 किलो होना मतलब बढ़ जाना पहले से। 6 माह के बालक के दूध के दांत निकलना, दूध के दांत निकलना 6 माह के बालक के। 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना। ये जो चीज़ें थी, ये जो 3 चीज़ें थी, ये सोरेंस ने बताई थी मित्रों, कि किस प्रकार से 10 वर्ष के बालक का वजन 25 किलो बढ़ जाता है, 6 माह के बालक के दूध का दांत आता है। अपने कहते नहीं कहते कि इसके अभी दूध के दांत आ गए, या दूध के दांत नहीं है तेरे अभी तक, मतलब एक अपने सपोज दैट ऐसे कहते हैं। तो वो चीज़ें सोरेंस ने बताई थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभिवृद्धि की विशेषता या फिर लक्षण, इसकी विशेषता क्या है और इसके लक्षण क्या है, इस पर हम आराम से बात करेंगे। आप साथ में नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल आप नोट्स बना सकते हैं। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक विकास से है। बिल्कुल, जहाँ पे अभिवृद्धि आ जाए ना, वहाँ पे आप ये सोचिए कि शारीरिक संबंध है, मतलब शारीरिक, कुछ शरीर की बात हो रही है, शारीरिक विकास हो रहा है किसी का। ठीक है, अभिवृद्धि विकास का एक हिस्सा है। अभिवृद्धि उसी की होती है जिसमें विकास होता है। जैसे पहले छोटा गांव था, उसके बाद में बड़ा गांव हो गया, नलकूप लगे घर घर, घर के आगे से सड़कें निकल गई, लाइट आ गई। ये सारी अभिवृद्धि की अगर बात आती है तो विकास के, लेकिन ग्रामीण है वो विकास अलग रहेगा। अभिवृद्धि की बात आते ही शारीरिक विकास की बात होगी। ये ध्यान रखना, गांव के विकास की बात नहीं होगी, शहर के विकास की बात नहीं होगी, किसी भी विकास की बात नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ अभिवृद्धि के विकास की बात होगी। अभिवृद्धि में बाहरी शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है। अभिवृद्धि के अंदर बाहरी शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है। ठीक है ना, अंदर जैसे बुद्धि लब्धि ज़्यादा हो गई है, या अंदर का मन बड़ा हो गया है, मन शांत हो गया है, बुद्धि ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा है, ये बातें वहाँ काम नहीं करेगी, ये सिर्फ अंदर ही काम करेगी, बाहर माफ़ कीजिएगा। अभिवृद्धि को नापा, तोला और देखा जा सकता है। बिल्कुल, अभिवृद्धि को नापा भी जा सकता है मित्रों, तोला भी जा सकता है, और अपनी आंखों से, स्वतंत्र आंखों से देखा जा सकता है। अभिवृद्धि निश्चित आयु अवस्था तक चलती है। एक इसकी निश्चित आयु होती है। जैसे 20 वर्ष का बालक है या प्रौढ़ावस्था में आ जाता है, वो सिर्फ उतना ही बढ़ेगा। उसके बाद में ऐसे नहीं कि 40-50 साल होने पर वो बढ़ता ही चला जाएगा, नहीं, उसकी एक निश्चित सीमा होगी, वहाँ तक कि उसका शरीर है जो ग्रोथ करेगा। अभिवृद्धि मूर्त है। मूर्त किसको कहते हैं, जिसको हम देख पाते हैं। अमूर्त क्या होता है, जो हम सपनों में सोचते हैं। जैसे मूर्त मेरे सामने, आपके सामने मोबाइल है, आप देख पा रहे हैं, तो ये मूर्त है। और आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, आप मुझे फील कर रहे हैं कि मैं कैसा होऊंगा, वो अमूर्त है, जो अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम और दिशा नहीं होता है, मतलब निश्चित क्रम या दिशा नहीं होता है कि इतना ही होगा, या इसकी लंबाई इतनी बढ़ेगी, इसका वजन इतना ही होगा, निश्चित नहीं होता। ये ध्यान रखना। अभिवृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। मात्रात्मक परिवर्तनों को, मात्रा जैसे 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, ये मात्रात्मक परिवर्तन है, उसको ही शामिल किया जाता है, अन्य किसी को शामिल नहीं किया जाता। अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है, बिल्कुल, अभिवृद्धि का मापन है वो किया जा सकता है, वजन में, लंबाई में, चौड़ाई में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो हम यहाँ पे मित्रों साइको का पूरा टॉपिक लेके आ रहे हैं।
पूरे क्रम वाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने खुद ने नोट्स तैयार किए हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी तैयारी कर रहे हो उसके साथ आप शेयर कीजिए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।